शरद पवार ने क्या कहा, ये एक बार सुनवाते हैं। अजित पवार सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विधानसभेच्या समितीची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असेल। राजीव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राजीव, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये ऐलान कितना अप्रत्याशित था? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। पिछले हफ्ते मैं खुद गया था शरद पवार के पास उसी वाई चौहान सेंटर में, जहाँ पर उनका दफ्तर है, और हम लगभग 45 मिनट तक बैठे हुए थे। महाराष्ट्र की राजनीति पर बात कर रहे थे, अजित पवार को लेकर जो बार बार खबरें आ रही है पार्टी छोड़ देंगे। इसके अलावा इस बुक रिलीज फंक्शन को लेकर भी हमने बात की शरद पवार से, ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, लेकिन शरद पवार ने इस बारे में कोई विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने कहा आप आइएगा, कार्यक्रम में हमारी बुक रिलीज होने वाली है, कुछ नहीं राजनीति से जुड़े सारे विषय होंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसा इशारा भी नहीं किया था कि कुछ ऐसा अप्रत्याशित कर सकते हैं। लेकिन उनके हालिया बयान जो थे, जिस तरह से उन्होंने पिछले हफ्ते चेंबूर में जब युवाओं का एक संवाद कार्यक्रम रखा गया था पार्टी के नेताओं का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक रोटी जो है वो बदलने का, पलटने का समय आ गया है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर देना चाह रहे थे। और अगर बहुत दूर तक इस एनसीपी के तौर पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अब शरद पवार के लिए एक कह सकते हैं कि जरूरत भी थी, क्योंकि एक तरफ अजित पवार नाराज चल रहे थे और पार्टी। बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक हलकों में क्या चर्चा है, कौन होगा उत्तराधिकारी शरद पवार का? देखिए, यहाँ पर ये कह पाना बहुत मुश्किल है, और ये एनसीपी के लिए अभी आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ा सकती है। उसकी वजह स्पष्ट है, क्योंकि सुप्रिया सुले हमेशा अपने आप को एक दावेदार के रूप में पेश करती रही है। अजित पवार चूंकि जमीन पर लंबे समय से अपने चाचा के साथ काम करते रहे हैं, उनके बड़ी संख्या में समर्थक है, विधायक है, कार्यकर्ता है। अब ये देखना होगा कि जब एक कमेटी बनाई गई है, उसमें कमेटी में सुप्रिया सुले के लिए कौन प्रस्ताव लाता है या अजित पवार के लिए कौन प्रस्ताव लाता है, और जब ये प्रस्ताव आएगा तब पार्टी को फाड़ में निश्चित तौर पर दिखाई देगी। पार्टी के अध्यक्ष पद से हटने का निर्णय तो ले लिया है, इस बात का ऐलान कार्यकर्ताओं के सामने तो कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी 3 साल तक मैं सांसद रहूंगा। तो क्या पार्टी में अध्यक्ष पद पर ना रहते हुए भी वो फैसलों को लेकर के एक्टिव रहेंगे, क्योंकि अभी सबसे बड़ा टारगेट है आने वाला लोकसभा चुनाव? बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा कि अभी उनका कार्यकाल राज्यसभा का बचा हुआ है और वो इसके अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य हैं, बतौर सांसद वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ये बात तो साफ है कि अगर पार्टी में जो भी निर्णय होगा उस पर अंतिम मुहर, आखिरी मुहर जो है वो शरद पवार की ही लगनी है, क्योंकि आप सिर्फ ये। लेकिन राजीव, ऐसे में सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले शरद पवार जैसा मंझा हुआ नेता ऐसा निर्णय आखिर क्यों लेगा जिससे पार्टी में एक तरह की नई जंग जो है उसकी शुरुआत हो जाए, सुप्रिया सुले वर्सेस अजित पवार की जंग शुरू हो जाए? देखिए, जंग तो वैसे भी अंदर खाने जो है वो छिड़ी हुई है। पिछले हालिया दिनों में हमने जिस तरह से देखा, पोस्टर्स लग रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, बैनर्स लगाए जा रहे हैं कि अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अजित पवार लगातार अपनी नाराजगी कहीं ना कहीं इशारों में जाहिर करते रहे। पिछला जब विधानसभा सत्र हुआ था उसमें भी किस तरह से अजित ठाकरे ने तंज कसा था, और जिस तरह से अभी हाल के दिनों में संजय राउत ने अजित पवार को लेकर बयान दिया था, वो स्पष्ट है, क्योंकि संजय राउत जो शरद पवार के बहुत करीबी है, वो सीधे तौर पर अजित पवार पर आरोप लगा रहे थे कि वो पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे में शरद पवार के लिए मुश्किलें बहुत बड़ी थी कि अजित पवार को रोके रखना, पार्टी में बनाए रखना, अन्यथा वो उनकी पार्टी का बिहार उद्धव ठाकरे की पार्टी हो सकता था। और ऐसे में शरद पवार की ये कह सकते हैं राजनीतिक। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहे। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार विक्रांत, भले शरद पवार ये कहें कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उनकी सेहत का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है अजित पवार की बगावत? जी देखिए, शरद पवार कोई भी कदम उठाते हैं उसके कई मायने। शरद पवार को कुमार विक्रांत की आवाज नहीं आ पा रही है। यही सवाल राजीव मैं आपसे कर रहा हूं, उसका जवाब जानना चाहेंगे कि क्या अजित पवार की बगावत तो वजह नहीं है?
निश्चित तौर पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए अजीत शरद पवार के लिए राहें आसान नहीं थी। ये बात शरद पवार भी बखूबी समझ चुके थे कि अगर समय रहते उन्होंने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया तो एनसीपी के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। जिस तरह से आज शिवसेना दो फाड़ हो गई है, उसी तरह कुछ हाल जो है वो एनसीपी का भी हो सकता है। और संजय राउत जो कि पवार के बहुत करीबी रहे हैं, संजय राउत सिर्फ शिवसेना से जुड़े नहीं है, संजय राउत को राजनीति में लाने का श्रेय भी शरद पवार को ही जाता है। जब संजय राउत पत्रकारिता करते थे उस दौर में वो शरद पवार के करीबी थे और बाद में शरद पवार ही संजय राउत को राजनीति सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई खटास रही है एनसीपी में? क्यों आखिर इतना बड़ा निर्णय शरद पवार लेने के लिए बाध्य हुए कि मैं हट रहा हूं अध्यक्ष पद से? लेकिन वो ये भी कह रहे हैं मैं सार्वजनिक जीवन से नहीं हट रहा हूं, मैं सांसद हूं और 3 साल ये कार्यकाल बचा हुआ है। राजीव जी बिल्कुल। देखिए उन्होंने कहा है कि वो सार्वजनिक जीवन से नहीं हट रहे हैं, यानी कि वो राजनीति से जुड़े जो काम है वो करते रहेंगे, लेकिन पार्टी में बतौर मुखिया के तौर पर वो नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं एक पार्टी में जो एक डैमेज होने वाला था, जिस तरह से लगातार बयानबाजी इसको कंट्रोल करने की कोशिश है। और में कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य के तौर पर देखे जाते हैं, तो एक बड़ा कदम इसलिए भी हो सकता है शरद पवार का कि पार्टी को बनाए रखना है। अच्छा राजीव अब चूंकि बात कमेटी पर आ गई है कि कमेटी आगे फैसला करेगी, ये बताइए कि इस कमेटी में कौन लॉबी मजबूत है, सुले लॉबी या फिर अजीत पवार लॉबी? देखिए इस कमेटी में अजीत पवार है जो कि पवार परिवार से ही आते हैं, शरद पवार के भतीजे हैं, सुप्रिया सुले हैं जो कि उनकी बेटी है, सुनील तटकरे जो कि रायगढ़ के बड़े नेता हैं, और वो तटकरे का भी परिवार एनसीपी से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। दिलीप वत्स पाटिल जो कि वरिष्ठ नेता है, गृह मंत्री रह चुके हैं, अनिल देशमुख भी गृह मंत्री रह चुके हैं, नागपुर से आते हैं। तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो कि इस कमेटी में है। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रिया सुले के लिए प्रस्ताव कौन लेकर आता है या अजीत पवार के लिए प्रस्ताव कौन लेकर आता है। और जैसे ही ये प्रस्ताव आएगा आप देखिएगा भविष्य में निश्चित तौर पर उसको लेकर एनसीपी जो है दो खेमों में बंटती नजर आएगी। भले अभी फ्रंट पर कोई भी बड़ा नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब जानते हैं कि अजीत पवार पार्टी में अस्वस्थ है। अजीत पवार की नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी में बनी हुई है, और जिस तरह से उन्होंने सुबह सवेरे जब शपथ किया था और उसके बाद उनको लेकर पार्टी में जिस तरह से बातें कही गई, तो अजीत पवार एक ऐसे नेता है जो अपनी बातें अपने मन में दबा के रखते हो, कहते हैं